म्यांमार में शनिवार को फिर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.1 मापी गई। इस तरह बीते 2 दिन में 5 से ज्यादा तीव्रता वाले 3 भूकंप। म्यांमार और थाईलैंड में ये 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप। जानकारी के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा 1644 हो चुका है। मौत का आंकड़ा 10,000 से पार है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले की कार में हुआ ब्लास्ट। ये धमाका खुफिया एजेंसी एफएसबी के मुख्यालय के बाहर हुआ। ये एक लग्जरी लिमोजिन कार थी। जानकारी के मुताबिक इंजन में आग लग गई थी और फिर अंदर फैल गई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि हत्या की साजिश थी या फिर सिर्फ एक हादसा। सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्तापलट के 4 महीने बाद कार्यवाहक सरकार का गठन किया गया। अंतरिम राष्ट्रपति अल जुलानी ने 23 मंत्रियों को सरकार को नियुक्त किया। मंत्रिमंडल में एक ईसाई महिला को भी शामिल किया गया। खुफिया विभाग के चीफ फरस कत्ताब को देश को नया गृह मंत्री बनाया गया है। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के गांव सहारा कला गांव में शराब के ठेके के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। गांव के महिला और पुरुषों ने ठेके को हटाने की मांग की, लेकिन अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत की, फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया है। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र के मौके पर बचियागढ़ में युवाओं ने बाइक रैली निकाली। बंडा रोड कॉलेज परिसर से शुरू हुई यह रैली बचियागढ़ नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई। वहीं 2 अप्रैल को प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी माता रानी के भव्य चुनरी यात्रा आयोजित की जाएगी, जो मां विंध्यवासिनी मंदिर से शुरू होकर मां हरसिद्धि मंदिर में संपन्न होगी। बुलंदशहर के बीबी नगर के गांव सैदपुर में एक व्यक्ति का शव मंदिर के पास मिला। परिजनों ने बताया कि अरुण कुमार नामक व्यक्ति बीती रात जागरण देखने के लिए गया था, लेकिन सुबह उसका शव गांव के बाहर एक मंदिर के पास पड़ा मिला। परिजनों ने हत्या का संदेह जताते हुए पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। चिड़ियानगर में उपमंजीयक कार्यालय में वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन भर भारी भीड़ देखी जा रही है। रविवार होने के बावजूद मार्च के महीने और वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन के कारण लोग अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंच रहे हैं। स्टैंप बाइंडर, दस्तावेज लेखक और अर्जी नवीश के पास भीड़ लगी हुई है। कार्यालय खुलते ही यहां लोगों का जमावड़ा लग गया था। चैत्र माह के प्रारंभ होते ही नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है। इस साल विक्रम संवत 2082 प्रारंभ हो चुका है और नया पंचांग भी चैत्र महीने में मान्यता प्राप्त है। नगरगंज बासोदा में श्रीगंज हनुमान मंदिर तिरंगा चौक में विशाल श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन के तहत ध्वजारोहण की प्रतिस्थापन की गई है, जिसके लिए एक विशाल चल समारोह स्थानीय नौलक्खी मंदिर स्टेशन रोड से प्रारंभ हुआ। इंदौर में बजरंग दल का शौर्य कुंभ आयोजित हुआ, जिसमें लाखों बजरंगी शामिल हुए। नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस महाकुंभ में शहर के विभिन्न इलाकों में शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें लोग जय श्री राम और हिंदू एकता के नारे लगाते हुए शामिल हुए। यात्रा का समापन नेहरू स्टेडियम पर हुआ, जहां बजरंग दल के नेताओं ने युवाओं को हिंदू एकता और समाज की भलाई के लिए काम करने का आह्वान किया। नर्मदापुरम जिले के इटारसी शहर के नेहरूगंज में राजेंद्र सिंह राजपूत के कच्चे घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जो जल्द ही आसपास के 3 मकानों में फैल गई। आग में राजेंद्र सिंह राजपूत की झुलसकर मौत हो गई, तो वहीं आग से उनके अलावा अजय गंगराड़े और रवि सावरकर के घर भी जल गए और घर में रखा सामान भी खाक हुआ। सभी मकान बालाजी ट्रस्ट के बताए जा रहे हैं। नरसिंहपुर और रेलवे स्टेशन क्षेत्र के गया दत्त वार्ड में यूनियन बैंक के पास अशोक नेमा के मकान में खोली जा रही शराब दुकान के खिलाफ क्षेत्रवासियों ने विरोध किया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शराब दुकान के पास मंदिर और स्कूल है, जिससे सुरक्षा की चिंता बढ़ सकती है। क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में सिवनी में भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। रैली के दौरान युवा और महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। जेसीबी यूनियन ने जेसीबी बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर बाइक रैली का स्वागत किया। रैली की शुरुआत पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड से हुई और ये मुख्य मार्गों से होती हुई पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड पर समाप्त हुई। रैली में शामिल युवाओं ने भगवा ध्वज लहराते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। टीकमगढ़ शहर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। यह मार्च शहर के मुख्य चौराहों, बाजारों, मस्जिदों से होते हुए कंट्रोल रूम पर समाप्त हुआ। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह फ्लैग मार्च सुरक्षा का विश्वास दिलाने और आपराधिक तत्वों में भय पैदा करने के लिए किया गया। उन्होंने आमजन से अपील की है कि त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं। झांसी रोड थाना क्षेत्र का मामला है, जहां आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी के घर पहुंची, जब पुलिस को देखकर आशीष बौखला गया
और पागलों की तरह खुद को चोटिल करने के लिए अपना सर कई बार दीवार में मारा। बड़ी मुश्किल से आशीष को पुलिस ने काबू किया, तो वहीं पुलिस ने आशीष चतुर्वेदी और उनके माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के फतेहपुर जिले की नहर कॉलोनी में चिटफंड कंपनियों में पैसा जमा करने वाले ठगी पीड़ितों ने अनिश्चितकालीन धरने शुरू कर दिया है। 6 अप्रैल से वे सुंदरकांड का आयोजन कर सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके जमा किए गए पैसे वापस दिलवाए जाए। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने अपने परिवार के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए चिटफंड कंपनियों में पैसा जमा किया था, लेकिन अब उनका पैसा नहीं मिल रहा है। गंजबासोता में आज आर्य समाज का 150वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। नव संवत्सर और स्थापना दिवस के मौके पर वैदिक यज्ञ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें 35 लोगों को उपनयन संस्कार कराया गया। सभी से प्रतिज्ञा ली गई कि वे देश, देव, ऋण और पितृऋण के प्रति समर्पित रहेंगे। ये स्थापना दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री ने जनवरी में की थी। योगी सरकार की 8 सालों की उपलब्धियां बेमिसाल रही हैं। 8 सालों में जिस स्पीड और स्केल में काम हुआ है वो शानदार है। ये बात सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह ने विकास भवन के प्रेरणा सभागार में कही। उन्होंने कहा कि पहले यूपी की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया और दंगा प्रदेश के रूप में थी। अब माफियाओं, गुंडों का नहीं, कानून का राज चलता है। योगी सरकार के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग ठाकुरों और रण बांकुरों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं वो मुगलों की नाजायज औलादे हैं। बता दें कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से उनके बयान की लगातार आलोचना हो रही है। बस्ती में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पार्टी नेताओं के साथ तोबाई गांव पहुंचे। यहां उन्होंने नाबालिग आदर्श उपाध्याय की पुलिसिया पिटाई से मौत के मामले में परिजनों को भरोसा दिलाया। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस इस मामले को सड़क से संसद तक उठाएगी और आर्थिक मदद भी पीड़ितों को दी जाएगी। अमरोहा के गजरोला कोतवाली क्षेत्र के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि शहबाजपुर जोर गांव में मुस्लिम समुदाय के 2 पक्षों के बीच ट्रैक निकलने को लेकर विवाद हुआ था। हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। गंजबासौदा के देहात थाना क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय के पास युवक का शव मिला। सूचना मिलते ही थाना निरीक्षक हरिकिशन लोहिया दल बदल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बस्ती में हरैया ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने आगे चल रहे कंटेनर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ड्राइवर का पैर ट्रेलर से बुरी तरह फंस गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। इलाज के लिए पीएससी भेजा गया। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। गाजीपुर जिले में थाना बरेसर और थाना करमुद्दीनपुर के संयुक्त पुलिस टीम ने बीती रात मुठभेड़ में वांछित शातिर बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 बाइक, अवैध कच्चा खोखा कारतूस बरामद किया। बता दें कि गिरफ्तार बदमाश राजू यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर अनुज कनौजिया को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने सूचना के आधार पर अनुज कनौजिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। क्रॉस फायरिंग में अनुज कनौजिया मारा गया। पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद कर लिया है। बस्ती में फर्जी लूट की सूचना देना व्यापारी को महंगा पड़ गया। पुलिस की संयुक्त टीम ने इस मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को एक गल्ला व्यापारी से 3 लाख रुपए लूटे जाने की सूचना मिली थी, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि यह सूचना झूठी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 30 मार्च को मध्य प्रदेश के पूर्व एमएसएमई मंत्री और जावद विधानसभा क्षेत्र के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत सुखानंद धाम में की। वही विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने सुखानंद तीर्थ में 10 लाख रुपए की लागत से पवित्र स्नान कुंड के निर्माण हेतु भूमि पूजन भी कर दिया है। बुलंदशहर के खुर्जा में आगामी ईद के पर्व के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने ईदगाह का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि नमाज अदा करते समय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे और पर्याप्त पुलिस बल भी मुहैया किया जाएगा। एसएसपी ने यह स्पष्ट किया कि खुले में नमाज किसी भी स्थिति में नहीं अदा होने दी जाएगी।
अलीगढ़ मंडलायुक्त, डीआईजी, जिलाधिकारी और एसएसपी ने आगामी रमजान और नवरात्रि के त्योहारों को लेकर कोतवाली नगर में शांति समिति की बैठक में समाज के सम्मानित व्यक्तियों से त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। साथ ही अफवाहों और भड़काऊ पोस्टों से बचने की सलाह दी। सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। भोपाल में 1 मार्च को विदिशा रोड पर संतोष यादव का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिसे पुलिस ने आत्महत्या बताया, लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद संतोष यादव के पिता ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बैरासी से भोपाल तक 40 किलोमीटर का पैदल मार्च शुरू कर दिया है। चंदेरी पुलिस ने ओडिशा से गांजा तस्करी करने वाले आरोपी विजय साहू को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिसके बाद तहसीलदार दिलीप दरोगा के साथ राजघाट बेतवा नदी के पुल पर वाहनों की जांच की गई। आरोपी के पास से 3 किलो से ज्यादा सूखा गांजा और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया है। गाजियाबाद के लोनी स्थित रेल विहार में बिल्डिंग नंबर A85 में बिजली चोरी का मामला सामने आया है। यहां बिल्डर और बिजली विभाग के मिलीभगत से खुलेआम कटिया लगाकर बिजली चोरी की जा रही है। बिल्डिंग के निवासी को बिल्डर लोड पास नहीं करवाता और कटिया के माध्यम से बिजली दे रहा है। स्थानीय लोगों की कई शिकायतों के बावजूद बिजली विभाग के अधिकारी जैसे जेई, एसईओ और एक्सिम ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मुरादाबाद रेलवे प्रशासन ने गर्मियों में यात्रियों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए। स्टेशन पर स्वच्छ और ठंडा पानी देने के लिए नल और वाटर वेंटिंग मशीनें लगाई गई हैं। इसके अलावा गर्मी की छुट्टियों में समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया, जिससे यात्रा अधिक आरामदायक होगी। यात्रियों के कैंटीन, शौचालय, प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सिवनी जिले के छपारा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हुआ। महाराणा प्रताप की विशाल मूर्ति छपारा बस स्टैंड में स्थापित की गई, जहां भव्य अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धमतरी के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मैचका गांव में सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। इसमें मैचका, अरसी, कन्हार और खलगढ़ के ग्रामीणों को कंबल, साड़ी समेत कई सामान वितरित किया गया। स्कूली बच्चों को स्टेशनरी का सामान भी दिया गया। तो वहीं सीआरपीएफ 211 बटालियन के चिकित्सा अधिकारी ने महिलाओं का इलाज किया और निःशुल्क दवाइयां वितरित की। जबलपुर में रमजान के आखिरी दिनों में ऐतिहासिक मीना बाजार में रौनक छाई हुई है। मछली मार्केट, नालबंद मोहल्ला, चार खंबा, बेहरबाग और रजा चौक तक फैला ये बाजार न सिर्फ खरीदारी का केंद्र है, बल्कि शहर की गंगा जमुनी तहजीब का भी बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। मीना बाजार में भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मथुरा में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन देवी मंदिरों में भक्ति की भारी भीड़ देखने को मिली है। श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिरों में डाले नजर आए हैं। देवी भक्त जलाभिषेक और अभिषेक करते हुए दिखाई दिए। भक्तों ने बताया कि आज का दिन हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत ही खास होता है। आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। उमरिया के बिरसिंहपुर पाल स्थित मां बिरसानी शक्तिपीठ में नवरात्र का पहला दिन भक्तिमय माहौल में शुरू हुआ था। कलेक्टर नरेंद्र कुमार ने घट स्थापना की विधिवत पूजा की। बता दें कि पुलिस प्रशासन ने मंदिर प्रांगण और नगर के सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम पूरे 9 दिन के लिए कर दिए हैं। गोरखपुर जिले के चोरी चौरा थाना क्षेत्र से एक दिलदला देने वाली घटना सामने आई, जहां हमलावरों ने घर में घुसकर मां और 10 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। बता दें कि हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला किया, जिससे पूरे कमरे में खून फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। जबलपुर में घरेलू हिंसा पर वीडियो बनाने के बाद एक युवक गायब हो गया। इतना ही नहीं, वीडियो सामने आने के बाद युवक की पत्नी का भी कोई अता पता नहीं है। वीडियो में पति ने बताया कि वो पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी पत्नी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती है। गुस्से में आकर वो पत्नी से अपशब्द कह देता है, तो पत्नी वीडियो बनाकर उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है। फिलहाल पुलिस आनंद दुबे और उसकी पत्नी निभा दुबे की तलाश में जुटी है। मसूरी के लंडौर बाजार में दुकानदार जमाल अहमद ने मकान मालिक मुकेश गुप्ता पर अपनी दुकान का फर्श जानबूझकर गिराने का आरोप लगाया। जमाल के अनुसार शनिवार रात दुकान बंद करने के बाद जब वे रविवार सुबह पहुंचे तो दुकान का फर्श गिरा हुआ था, जिससे उनके पिता बाल बाल बच गए। दुकानदार ने आरोप लगाया कि मकान मालिक ने दुकान को नीचे की पलिया काटी, जिससे लिंटर गिर गया।
फतेहपुर जिले के औस्तर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली 2 युवतियों ने जान देने के लिए यमुना नदी में छलांग लगाई, जिन्हें मछुआरों ने साहस दिखाते हुए बचाया। जानकारी के मुताबिक दोनों युवतियां मोबाइल चलाने की आदी थी। इस लत के चलते घरेलू काम में ध्यान नहीं था। पूरे मामले की जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंची, जिसके बारे में थाना प्रभारी ने भी जानकारी दी है। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डायरेक्टर असित मोदी ने कुछ समय पहले ये खुद कंफर्म किया था कि अब दिशा वकानी शो में कभी नहीं लौटेंगी। वहीं अब खबर मिल रही है कि शो को नई दयाबेन मिल गई है। मेकर्स को अब उनका रिप्लेसमेंट मिल गया है। शो के मॉक शूट भी शुरू हो चुके हैं। बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट रजत दलाल और असीम रियाज के बीच एक लाइव शो के दौरान हाथापाई हो गई है। इस दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन और रुबीना दिलैक भी वहां बैठे नजर आए। हालांकि हाथापाई होते ही शिखर धवन ने बीच में आकर लड़ाई रोकी। लाइव शो से लड़ाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक्टर कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। हालांकि यह फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साल 2026 में वैलेंटाइन डे के मौके पर आने वाली है। धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही इस फिल्म में अनन्या पांडे मुख्य भूमिका में रहने वाली है। एक्टर ऋतिक रोशन के फैंस उनकी फिल्म क्रिश 4 का इंतजार पिछले 12 सालों से कर रहे हैं। अब फिल्म के मेकर्स ने फैंस को खुशखबरी दे दी है। बता दें कि ऋतिक रोशन खुद फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। ऋतिक के पिता राकेश रोशन ने एक पोस्ट शेयर कर फैंस को ये गुड न्यूज दी है। तो वही इस प्रोजेक्ट को फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा के साथ मिलकर बना रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही तेलुगु फिल्म में डेब्यू करने वाली हैं। तेलुगु फिल्म जटधारा के लिए एक्ट्रेस ने अपना दूसरा शेड्यूल पूरा कर लिया है। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा पिछले कई दिनों से जटधारा की शूटिंग में बिजी चल रही थी। अप्रैल के पहले सप्ताह में एमपी में ओले बारिश आंधी का अलर्ट है। 1 और 2 अप्रैल को भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम समेत प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी रीवा, शहडोल संभाग में बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में ओले गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। 30 मार्च को दिन रात के तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में गर्म दिन होने की चेतावनी दी थी। 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव हो सकता है। 1 और 2 अप्रैल को तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 2 दिनों तक दिन का तापमान स्थिर रहने वाला है। यूपी के सभी जिलों में मौसम विभाग ने ग्रीन अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिला। ज्यादातर जिलों में दिन के समय तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो 1 अप्रैल से तापमान बढ़ने के साथ गर्मी भी बढ़ने के आसार है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान बांदा जिले में दर्ज किया गया है। राजस्थान में उत्तरी हवा चलने से सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। कुछ शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। बाड़मेर, जैसलमेर समेत कई शहरों में दिन का तापमान औसत से 4 डिग्री दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने 2 अप्रैल से 8 जिलों में बादल छाने की कहीं कहीं हल्की आशंका जताई है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।